दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया करना हमारी आत्मा में सुखता देना। बोले विष्णु भगवान की जय। आत्माध्याय कर्म विभाग मनुष्य को अनेक योनियों और विविध योगों की प्राप्ति। एक ऐसा जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं, जिन जिन योनियों में जीव जाते हैं, मुझे बताएं। नरक से आए वे पापी जिन पापों के द्वारा जिन योनियों में जाते हैं, जिस पाप से जो चिन्ह होता है, मुझे सुनो। ब्रह्म हत्या अक्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है, कन्या की हत्या करने वाला कोढ़ी होता है। ये तीनों पापी चांडाल योनि को प्राप्त करते हैं। स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात कराने वाला पुलिंद भील होकर रोगी होता है। पर स्त्री गमन करने वाला नपुंसक, गुरु पत्नी के साथ विचार करने वाला चरम रोगी होता है। मांस का भोजन करने वाले का अंग अत्यंत लाल होता है। मद पीने वाले के दांत काले होते हैं, वह कपीस वर्ण के होते हैं। लालचवश अपेक्ष भोषण करता है, वह ब्राह्मण महादुर रोग होता है। और जो दूसरे के दिए बिना मिष्टान खाता है, उसे गले में गंडमाला रोग होता है। श्राद्ध में अपवित्र अन्न देने वाला श्वेत कुष्ठी होता है। गर्भ से गुरु का अपमान करने वाला मनुष्य मृत्यु का रोगी होता है। वेद शास्त्र की निंदा करने वाला निश्चय पांडु रोगी होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा, पंक्ति भेद करने वाला आना, विवाह के विघ्न करने वाला व्यक्ति, पोस्ट रहित और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। गाय और ब्राह्मण को पेट से मारने वाला लूला लंगड़ा होता है। झूठ बोलने वाला हकला कर बोलता है। झूठी बात सुनाने वाला बहरा होता है। विष देने वाला मूर्ख, उन्मत्त पागल तथा आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। फल मांस बेचने वाला अभागा, दूसरे का मांस खाने वाला रोगी होता है। रत्नों का अपहरण करने वाला, रत्नों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न होता है। सोना चुराने वाला नख रोगी होता है। अन्य धातु को चुराने वाला निर्धन होता है। अन्न चुराने वाला चूहा होता है। दान को चुराने वाली सरप टिड्डी होता है। जल की चोरी करने वाला चातक, विष का व्यवहार करने वाला वृश्चिक बिच्छू होता है। शाक पात चुराने वाला मयूर होता है। शुभ गंध वाली वस्तुओं को चुराने वाला छछुंदरी होता है। मधु चुराने वाला डांस, मांस चुराने वाला गिद्ध, नमक चुराने वाला चींटी होता है। तांबूल फल तथा पुष्प आदि को चोरी करने वाला वन में बंदर होता है। जूता घास कपास को चुराने वाला भेड़िया में उत्पन्न होता है। जो रौद्र कर्मों को कुकर्मों को आजीविका को चलाने वाला मार्ग में यात्री को लूटता है। जो आखेट का व्यसन रखने वाला है, वह कसाई की घर का बकरा होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वतकाल नाग होता है, जिसका स्वभाव अमर्यादित होता है। निर्जन वन में हाथी होता है। बलि विश्वदेव करने वाला, सब कुछ खा लेने वाला द्विज, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के बिना परीक्षण किए भोजन कर लेने वाले व्यक्ति को निर्जन वन में व्याघ्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री का स्मरण नहीं करता, संध्यापासना नहीं करता, जिसका अंत स्वरूप दूषित तथा प्राय स्वरूप साधु की तरह प्रतीत होता है, वह ब्राह्मण बुगला होता है। इनको यज्ञ नहीं करना चाहिए, उनके यहाँ यज्ञ कराने वाला ब्राह्मण गांव का स्वर होता है। क्षमता से अधिक यज्ञ कराने वाला गंधर्व, बिना आमंत्रण के भोजन कराने वाला कौवा होता है। जो सत्पात्र शिष्य को विद्या नहीं प्रदान करता, वह ब्राह्मण बेल होता है। गुरु की सेवा न करने वाला शिष्य बेल और गधा होता है। गुरु के प्रति अपमान से तात्पर्य से हूँ या तू शब्दों का उच्चारण करने वाला, वाद विवाद को ब्राह्मण को पराजित कराने वाला जलविहीन अरण्य ब्रह्म राक्षस होता है। ऋक्य है, प्रतिज्ञा करके द्विज को दान न देने वाला सियार होता है। और सत्पुरुषों का अनादर करने वाला व्यक्ति अग्निमुख सियार होता है। मित्र से द्रोह करने वाला पर्वत का गिद्ध होता है। करे में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला वन में कपूत होता है। आशा को तोड़ने वाला, स्नेह को नष्ट करने वाला, देशवश स्त्री का परित्याग कर देने वाला बहुत काल तक चकवाक चक्र होता है। और माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला, बहन भाई से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में योनियों में नष्ट होता रहता है।
सास ससुर को अपशब्द करने वाली स्त्री, नित्य कलह करने वाली स्त्री, जलों का जलजोक होती है। पति की तृष्णा करने वाली नारी जो होती है, अपने पति का परित्याग करके पर पुरुष का सेवन करने वाली स्त्री, बलगुनी, चमकादड़ी, चिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पणी होती है। सगोत्र की स्त्री के साथ संबंध बनाकर अपने गोत्र को विनिष्ट करने वाला तरक्षक, लकड़बंगा, सलग शाही होकर बीच योनि में जन्म लेता है। तापसी के साथ विचार करने वाला कामी पुरुष मूल प्रदेश में पिशाच होता है। अप्राप्त यौवनों से संबंध कराने वाला वन में अजगर होता है। गुरु पत्नी के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य विकलास गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गमन करने वाला ऊंट, मित्र की पत्नी के साथ गमन करने वाला गधा होता है। बुधा गमन करने वाला विष्टा भोगी स्वर, शूद्रागामी बेल होता है। जो महाकामी होता है वह काम में लंपट घोड़ा होता है। किसी के मरणासोच में एकादशा तक भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता देवलक ब्राह्मण मुर्गे की योनि प्राप्त करता है। जो ब्राह्मण धर्म द्रव्याजन दिए देवताओं की पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। वह देव कार्य पितृ कार्य के लिए निंदनीय है। महापातक से प्राप्त अत्यंत घोर एवं दारुण नरकों का भोग प्राप्त करके महापात की व्यक्ति कर्म के क्षय होने पर पुनः इस मत्तर से लोक में जन्म लेते हैं। परम हत्यारा गधा ऊंट में इसकी योनि प्राप्त करता है और तथा सुरापान करने वाला भेड़िया कुत्ता श्यार की योनि में जाते हैं। स्वर्ण चुराने वाला कृमि कीट पतंग की योनि प्राप्त करता है। गुरुपत्नी के साथ गमन करने वाला क्रमशः तृणकुलम तथा लता होता है। पर स्त्री का हरण करने वाला, धरोहर का हरण करने वाला, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला परम राक्षस होता है। ब्राह्मण का धन कपट स्नेह सिखाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। और बालरात का चोरी के द्वारा खाने पर जब तक चंद्रमा तारकों की स्थिति होती है तब तक वह अपने कुल की जलाता है। लोहे और पत्थर के चूर्ण विष को तो व्यक्ति बचा सकता है, पर तीनों लोकों में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो ब्रह्मस्व ब्राह्मण के धन को बचा सकता है। ब्राह्मण के धन से पोषित की गई सेना, वाहन, युद्ध काल में बालू से बनी सेतु बांधु के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते। देव द्रव्य का उपभोग करने से, ब्रह्म स्वरूप का हरण करने से ब्राह्मण अतिक्रमण करने से कुलपतित हो जाते। अपने आश्रित वेद शास्त्र प्रायण ब्राह्मण को छोड़कर अन्य ब्राह्मण को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद वेदांत के ज्ञान से रहित ब्राह्मण को छोड़ना अतिक्रमण नहीं कहलाता, क्योंकि जलती हुई आग को छोड़कर भस्म में आहुति नहीं दी जाती है। एक हाथ से ब्राह्मण का अतिक्रमण करने वाला व्यक्ति नरकों को भोग कर क्रम से जन्मांध एवं दरिद्री होता है। वह कभी दाता नहीं बन सकता, अपितु याचक ही रहता है। अपने द्वारा दी हुई दूसरे द्वारा दी गई पृथ्वी को जो छीन लेता है 60,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। जो स्वयं कुछ देकर पुनः स्वयं ले भी लेता है, पापी एक कल्प तक नरक में रहता है। जीव का अथवा भूमि का दान देकर येतन को रुकुक्षी रक्षा करना चाहिए। जो रक्षा नहीं करता प्रतिकूल से हर लेता है वह पंगु लंगड़ा कुत्ता होता है। ब्राह्मण की आजीविका देने वाला व्यक्ति 1 लाख गाय के दान के समान फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण की वृत्ति करने वाला बंदर कुत्ता लंगूर होता है। एक अज्ञेश्वर प्राणियों को अपने कर्म के अनुसार लोक में परोक्त योनियों तथा शरीर पर चिन्ह दिखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म करने वाले जीव नार की यातनाओं को भोगकर अवशिष्ट पापों को भोगने के लिए इन परोक्त योनियों में जाते हैं। इसके बाद हजारों जन्मों तक त्रियक पशु पक्षी शरीर प्राप्त करने के वे बोझ ढोने आदि कार्य से दुख प्राप्त करते हैं। पक्षी बनकर वर्षा, शीत, ताप, घाम दुखी होते। इसके बाद अंत में जब पुण्य पाप बराबर हो जाते मनुष्य की योनि मिलती है। स्त्री पुरुषों के संबंध से वह गर्भ में उत्पन्न होकर क्रमशः गर्भ से लेकर मृत्यु प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म विनाश होता है। ये जन्म मरण का चक्कर चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी माया से प्राणी घटी यंत्र की भांति ऊपर नीचे योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। कर्म पाश में बंधे रहकर कभी भी नरक में कभी भूमि जन्म लेते हैं। दान व देने के नहीं देने से प्राणी दरिद्र होता है। दरिद्र हो जाने से फिर पाप करता है। पाप के प्रभाव से नरक में जाता है। नरक से लौटकर पुनः दरिद्री हो पुनः पापी होता है। प्राणी के द्वारा किए गए सुख और
अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि सैकड़ों कल्पों तक बीत जाने पर भी बिना भोगे कर्म फल का नाश नहीं होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के ललना की बार बार वंदना। वृंदावन की वंदना, अयोध्या की वंदना, अयोध्या के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के ललना की बार बार वंदना। तुलसी की वंदना, तुलसी की वंदना, तुलसी के ललना की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के ललना की बार बार वंदना। राधे जी की वंदना, कृष्ण जी की वंदना, बांके बिहारी जी की बार बार वंदना। सीताराम वंदना, राधे श्याम वंदना, अंजनी के